चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 5 तक कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर में हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कंपोजिट नंबर पर है। तो कंपोजिट नंबर बच्चे आप लोगों को पहले से पता होगा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो वैसा नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर है। 2 से ज्यादा टुकड़ा वाले नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4, है ना। तो हमें ये जो नंबर हमें 2 पार्ट में दिए हुए हैं, 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि एक तो हमारा एक्सप्लेन करना है कि 7 है ना इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये जो नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए हमें बस इसको सिर्फ 3 टुकड़ा दिखा देना है। तो हम लोग ये क्या करेंगे इसके लिए, इसमें देखो कि 13 सबसे पहले इसको एलसीएम लगा लो। ये होगा 7 इंटू 11 प्लस का 1। 13 अगर कॉमन हो गया दोनों साइड में, किधर 1 बचा ना। अच्छा 13 ये हमारा 13 हुआ, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 प्लस का 1 तो 13 और ये हो गया हमारा 89। ये हमारे लिए क्या हो गया? 89 हुआ ना। अगर किसी बच्चे को 89 ये बात समझ में आ रहा है कि 89 का अगर तुम इसे 2 टुकड़ा दिखा दो, 3 टुकड़ा दिखा दो तो भी कंपोजिट आपका हो गया। या फिर ऐसा समझ लो कि 13 हमारे लिए क्या है? 13 कैसा नंबर? 13 हमारे लिए प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर हो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर प्राइम नंबर होता है तो इसमें ओनली 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, तो उसका मतलब 13 है तो इसमें 2 फैक्टर कौन कौन सा हो गया? 13 है तो एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा 13 हो गया, इसमें 2 फैक्टर तो हो गए और ये एक तीसरा वाला। तो ये कुल मिलाकर के कितना यहाँ पर टुकड़ा हो गया? 3 टुकड़ा हुआ कि नहीं? क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में कितना टुकड़ा होता है? 2। तो 2 ये टुकड़ा हो गया और एक टुकड़ा ये, मान के चलो तो कितना टुकड़ा हो गया? 3 टुकड़ा हो गया। और कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो 13 है ना, लिखेंगे कि 13 क्या है? 13 इज ए प्राइम नंबर। 13 इज ए प्राइम नंबर एंड इट हैज 2 फैक्टर। 2 फैक्टर होगा, therefore लिखेंगे, therefore 13 इंटू 89 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 13 इंटू 89। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको भी चाहो तो तोड़ सकते हो। तो ये जो आप बताओ कि ये वाला कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं? क्योंकि इसमें 3 टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, क्योंकि ये इसमें तो 2 टुकड़ा है, ये 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा हुआ ना। तो देयरफॉर जो हो गया ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। ये लिखे इट हैज 2 फैक्टर। तो ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास कैसा नंबर हो गया? है ना, कंपोजिट नंबर हो गया। सर अगर 7 इंटू 11 के 77 हुआ, अगर प्लस 1 के 88 हुआ तो प्लस 1 कहाँ से आ रही थी? ये कॉमन लिए ना 13 को अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये वाला दोनों नंबर बचेगा, ये वाला दोनों पार्ट। 13 बाहर आ गया तो यहाँ से 13 बाहर आ गया तो 1 बचेगा ना। ठीक है, तो 11 इंटू 7 77 होगा ना। हम लोग यहाँ पर 88 लिखेंगे, कोई बोला नहीं जी, है ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो गया 77 प्लस का 1, तो ये हमारे लिए कितना हो गया? 78 ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ सब चेंज कर दो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना? 78, इसको भी रेज करना होगा। ये हो गया 78, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया 70 कंप्लीट। क्लियर हुआ? तो ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट हम लोग इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये हम लोग जो है आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को दोबारा आपको समझा दिया। तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है ऑल्सो।
यहाँ पर कितना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। बताओ यहाँ पर जो है देखो दोनों साइड में 5 5 है कि नहीं, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या कॉमन कर लें? आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे नंबर को सिंप्लीफाई कर दो और उसका 3 टुकड़ा निकाल दो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? या प्लस का जगह इंटू होता है तो कंपोजिट हो ही जाता है ना? और सिंप्लीफाई ही तो कर रहे हैं, ये सिंप्लीफाई ही हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही नंबर आएगा सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 अगर कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखो चाहे नहीं, मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा। अब प्लस का यहाँ पर 1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 तो बाहर आ गया। अब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, 5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा नंबर मल्टीप्लाई में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा।